स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास का हिंदी मीडियम का गणित प्रकाश में चैप्टर 2 अध्याय उसमें पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 के कुछ सवाल करेंगे। पेज नंबर 34 में हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्या क्वेश्चन है? क्या सिक्कों की संख्या सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों या उससे भी अधिक होगी? सहज अनुमान लगाइए। ये जो क्वेश्चन है ये इसका पार्ट है, ठीक है, कि जिसमें रॉक्सी विचार करती है यदि हम गुड़ के स्थान पर 1 रुपए के सिक्के प्रयोग करें तो मेरे भार के समान कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, बताइए हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने 3 पॉइंट भी दिए थे कि पहले हम अनुमान लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसमें एक सूत्र बनाएंगे, यानी एक रिलेशन बनाएंगे कि हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर जो हमारी आवश्यक जानकारी होगी उसमें हम जो मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, वो मानेंगे और पास में अप्रॉक्सीमेशन लेके चलेंगे और फिर कैलकुलेशन गणना करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा जो आकलन है, जो हमने अनुमान किया था, कितना सटीक है। ठीक है, ये सवाल मैंने नीचे लिख दिया है। अब क्वेश्चन है 1 रुपए के सिक्के का भार आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये क्या होता है, कैसे कर सकते हो? मान लो आप तराजू लेंगे, एक तरफ आपने 100 ग्राम सिक्के रख दिए, ठीक है। फिर 100 ग्राम में आपने नाप में सिक्के रखते गए जब तक वो तराजू में 100 ग्राम नहीं हो गया। आजकल तो तराजू ऐसे इस तरह आते हैं ना, वहाँ नंबर लिखे रहते हैं। जब तक यहाँ 100 ग्राम नहीं होता आप यहाँ रखते जाएंगे सिक्के। फिर आपने जितने सिक्के रखे 100 ग्राम को उतने सिक्कों से आप भाग कर देंगे तो आपको एक सिक्के का भार पता चल जाएगा। जो लेकिन यहाँ पर कुछ सिक्के हमें बता नहीं रखे। कुछ सिक्के पहले ज़माने वाले मोटे यानी हैवी आते थे, अब पतले आने लग गए, छोटे आने लग गए। तो जो लेटेस्ट चला हुआ है नियर अबाउट यानी अप्रोक्सीमेशन से सन्निकट से वो 3 ग्राम के आसपास का चला हुआ, उसी के हिसाब से लगेंगे। और रॉक्सी के ऊपर उन्होंने बोली हुई थी एज, इन्होंने मानी हुई 45 किलो। ठीक है, उसके हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन को। मैंने नीचे लिख दिया है इसमें, यानी हमने अनुमान लगा लिया, हमें नहीं पता कितना है। अनुमान लगाया कि 10,000 सिक्के हैं। ठीक है, ये मैंने अनुमान लगाया कि रॉक्सी के बराबर 10,000 सिक्के होंगे। अगर रॉक्सी खुद को तोलती है तो 10,000 सिक्के रखने पड़ेंगे अंदाजा से। 10,000 एक भी हो सकते हैं हमारे हिसाब से, 9,090 भी हो सकते हैं, चलो जो भी है। फिर 1 रुपए के सिक्कों की हम कैसे संख्या निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? रॉक्सी का भार बटा 1 रुपए के सिक्के का भार। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ अंदाजा लेके चले हुए हैं तो सिर्फ हम अंदाजे से निकालेंगे कि 1 रुपए का सन्निकटन यानी अप्रॉक्स भार कितना होगा। 3 ग्राम के आसपास होगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे हैं। फिर और हमने ये भी माना रॉक्सी का वजन 45 किलोग्राम है, ये भी एग्जैक्ट नहीं नापा हुआ। तो अब हमारे 1 रुपए के सिक्के कितने आ जाएंगे, रॉक्सी का भार कितना है। अच्छा ये देखो, ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, मैच नहीं हो रहा। या तो इसको ग्राम किलोग्राम बनाओ या किलोग्राम को ग्राम में बनाओ। हमेशा बड़ी वाली जो माप होता है उसको छोटे में बदलो। 1 किलोग्राम में 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं, तो 45 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 45,000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम 45,000 को, ये तो ग्राम इसका भार था, रॉक्सी का भार इतने ग्राम, और एक सिक्के का भार कितना है हमारा? 3 ग्राम। इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 से किया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 जीरो ऐसे आगे। तो कितना हमारे पास सिक्के हो जाएंगे? 15,000। और हम कितना मान के चले थे? हम 10,000 मान के चले थे। कोई बात नहीं, वो कह रहे पहली बार आप आसपास लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका दूर आ जाए। ये तो आप 3 भी मान सकते हो, 4 भी है, कहीं पे वेट वजन 6 ग्राम भी निकलता है। सिक्के के ऊपर डिपेंड करता है। रॉक्सी का भी वजन आज 45 है, थोड़ी देर में क्या पता 46 हो जाए। तो सिर्फ हमें ये देखने के अनुमान हमारा कितना जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब आगे बोलते हैं, ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया जो इस क्वेश्चन का पार्ट था। अगले वाला कहते हैं अज्ञात मानों के लिए आवश्यक सन्निकट उपयोग करने का उत्तर। ये तो ये भी हमने कल पढ़ लिया था। आगे एसु पूछता है कि क्या होगा यदि हम इसके अतिरिक्त 5 रुपए के सिक्के या 10 रुपए के नोटों का उपयोग करें। याद रखें नोट है, ये 5 रुपए के सिक्के हैं, ये कितने होंगे। चलो ये भी करते, मैंने 5 वाला लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हम इसी को ही बदल लेते हैं, 1 के बजाय हम 5 कर लेते हैं। इस बार इन्होंने बोला है अंदाजा हमें सिक्कों का नहीं देना, हमें किसका अंदाजा देखना है, कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, अब 5 रुपए के जो सिक्के हैं हमारे वो भी हो जाएंगे, क्या कहते हैं,
6 ग्राम का भी है, 7 का भी है, 8 का भी है। तो हम 6 ग्राम के हिसाब से मान के चलेंगे जो आजकल लेटेस्ट चला हुआ है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। ये आपने उम्मीद है देख लिया होगा सवाल कैसे किया है। अब मैं इस सवाल को मिटा देती हूँ कि बार बार इतनी लंबी रकम क्या ही लिखनी। ये हमारा 5 रुपये का हो जाएगा, ये तो इतना ही रहेगा। और हम ठीक है इसको बदल दिया। हम मान के चलते हैं, अनुमान कितना लेके चले हम, अनुमान क्योंकि भारी सिक्के हो गए, हमने पहले 10,000 माना था, 15,000 लगे, तो अब की बार हम अनुमान मान लेते हैं। ये मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ। हम मान लेते हैं अनुमान 8,000 सिक्के लगेंगे। और कितने रुपए लगेंगे, क्योंकि 8,000 एक सिक्का 5 रुपये कीमत का है, तो कितना हो जाएगा 8,000, 8 पंजे 40 हो गया, 45 क्यों लिख रही हूँ मैं, 8 पंजे 40 और पीछे 3 जीरो, कि 40,000 रुपये तकरीबन वो देने पड़ेंगे रॉक्सी को। इतने पैसे लग जाएंगे अपने, अगर अपने भार का वजन करना है। तो यहाँ पे हमारा 5 रुपये के सिक्के हो गया, और यहाँ पर भी हो गया 5 रुपये के, कि वही निकालने का वही तरीका, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर है रॉक्सी का भार बटा 5 रुपये के सिक्के का भार। 5 रुपये के सिक्के का भार हमने यहाँ पे मान लिया 6 ग्राम। ठीक है, रॉक्सी का वजन कितना है 45 किलोग्राम, ये हमने माना हुआ है। और यहाँ पर हो जाएगा 5 रुपये का रॉक्सी का भार ऊपर आएगा 45,000, और एक का हमने 6 ग्राम कर दिया। अब काटते हैं इसको, कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 सत्ते 42, 3 बजा 6 पंजे 3, और 7500, कितना हो गया 7500 सिक्के लगेंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो मूल्य निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे 5 रुपये के 7,500 सिक्कों से, सिक्कों के रुपए बनेंगे, कितने बनेंगे 7500 गुना में 5, ऐसे होगा ना, 2 0 0, 5 5 25, एक लगा हासिल, 7 दो हासिल चढ़ेगा, 5 5 7 35, और 37,500 रुपये। और हमने कितना माना था 40,000 माना था। देखो हम धीरे धीरे हम निकट आते जा रहे हैं, कि पहले हमने माना था उसमें हमने 10,000 माना था और 15,000 सिक्के निकले। इस बार हमने अनुमान लगाया कि 40,000 रुपये बनने चाहिए, लेकिन रुपये निकले 37,500। याद रखना ये भी सन्निकटन वाले, अप्रोक्सीमेशन वाले हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 10 रुपये के नोट का उपयोग करें। नोट आपको पता है बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, बहुत ही हल्के नोट होंगे, यानी हम ये तकरीबन 1 ग्राम का होता है। ठीक है, तो इसमें तो हम अंदाजा बिल्कुल ही आराम से लगा सकते हैं कि अगर 45 वो उसके नोट न डालेगी तो तकरीबन हमें नोट चाहिएंगे, कितने चाहिए इसमें उतने से, यानी अगर 1 ग्राम को तो मेरे ख्याल 45,000 तो में नोट चाहिए ही चाहिए रखने के लिए। ठीक है, तो हम उसी से अंदाजा निकाल के चलते हैं। इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, इसको हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, करेंगे ये। तो इसमें अनुमान हमें लगता है कि 45,000 नोट रखने पड़ेंगे, और एक नोट जो है वो 10 रुपये का है ना। तो एक नोट की कीमत, उसकी मूल्य 10,000, तो कितने रुपए लग जाएंगे 4.5 लाख। ठीक है, इतने रुपए 1 2 3 4 जीरो होगी, 4.5 लाख रुपए के आसपास रुपए उसको लगने चाहिए। देखते हैं हिसाब लगा के क्या हम सही जा रहे हैं। फिर यहाँ पे सिक्के नहीं, यहाँ पे नोट हो जाएगा, यहाँ पे सिक्के नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 रुपए के नोट की नोटों की संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 रुपए के नोट का भार। ठीक है, वही हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 रुपए के सिक्के का सन्निकटन भार हम ले रहे हैं तकरीबन 1 ग्राम। माना रॉक्सी का वजन हमें पता ही है 45 किलोग्राम, 45,000 ग्राम हो गया। कितने हमें 10 रुपए के चाहिएंगे हमें, तो कितना हो जाएगा 45,000 बटा 1 ग्राम। ठीक है, एक ने भाग दिया तो कितना हो गया
45,000 संख्या हो गई। और कितने, अब ये 10 रुपए है, 5 नहीं है, तो 10 रुपए के, और ये भी 75,000 नहीं, अब हमारे हो गए 45,000। सिक्के भी नहीं, यहाँ पर भी नोट हो जाएगा। बड़े फिजूल के क्वेश्चन है। ठीक है, नोट के रुपए बनेंगे कितने, 45,000 गुना में 10, इतने रुपए। ठीक है, कितना हो गया जो हमारा, 4,50,000 रुपए बन गया। ठीक है, ये हमारा तकरीबन सही, बिल्कुल अंदाजा इस पर पूरा चला गया। ये अगर हम 10 रुपए के लेंगे तो हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। सर्वप्रथम सहज अनुमान लगाइए और इसके पश्चात ज्ञात कीजिए। अज्ञात विवरणों के विषय में आवश्यक और संभावित अभिधारणा बनाइए और उत्तर ज्ञात कीजिए, जो हमने बिल्कुल यही करके दिखाया। एस्तु कहता है, जब मैं वयस्क हो जाऊंगा, वयस्क का मतलब बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं प्रत्येक वर्ष हर साल अपने भार के समान लेखन पुस्तिका दान करना चाहूंगा। ठीक है, लेखन पुस्तिका यानी कॉपीज इतनी मैं दान करना चाहूंगा। और ये बोलती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं प्रत्येक वर्ष अपने भार के समान अनुदान अनाज या भोजन, तो रॉक्सी ने कहा मैं अपने उसके हिसाब से वो दूंगी, क्या कहते हैं, अनाज दूंगी। इसने कहा मैं कॉपियां दूंगा। ठीक है, रॉक्सी और एस्तु के उपयुक्त प्रस्तावों के से वर्ष में कितने व्यक्तियों को लाभ हो सकता है, यानी ये हम मान के चलेंगे एक कॉपी एक को देगा, और ये एक का या तो खाना ले लो, भोजन ले लो, मान लो ये अनाज लेती है तो 1 किलो का अनाज का पैकेट ले लेगी और वो कितने लोगों को बांट पाएगा, मैं ऐसे हिसाब लगा के चलेंगे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले है हम लगाते हैं अनुमान। तो इसमें क्या है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि लेखन पुस्तकों का वजन कितना है। हम ये मान के चलते हैं कि जैसे चाहे आप हल्की कॉपी ले लोगे, हो सकता है 100 ग्राम की मिल जाए, और हो सकता है आपको वो मोटी रजिस्टर ले लोगे तो आपको वो हो सकता है कितने का मिले, 500 ग्राम का मिले। तो हम अपने हिसाब से लेके चलेंगे। हमें ये लगता है, इसका हम अनुमान लगा लेते हैं कि 100 ग्राम के आसपास अगर हम लेके चले तो वो बांट देगा तकरीबन कितनी, 500, 500 कॉपीज बांटेगा। ठीक है, लेके चलते हैं। अब है लेखन पुस्तकों की संख्या कैसे निकालेंगे। एस्तु का जितना भार है और लेखन पुस्तकों का भार कितना है। हमने देखा लेखन पुस्तकों का सन्निकटन भार हम ले लेते हैं 100 ग्राम, पतली कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश हिंदी मैथ तीनों की मिक्सचर वाली नहीं आती, पतले वाली 10 रुपए वाली, उसका भार है 100 रुपये। एस्तु का भार ऊपर मान लेते हैं 50 किलोग्राम, उसने माना भी यही हुआ था। तो 50 किलोग्राम को आप ग्राम में बदलोगे तो 1 किलोग्राम के नाम की 3 जीरो, तो 50,000 ग्राम हो जाएगी। तो इसमें लेखन पुस्तकों का हमने कैसे निकालना है कि एस्तु का भार, एस्तु का भार कितना है ग्राम में, 50,000 ग्राम, बटा क्या है लेखन पुस्तकों का भार, वो कितना भार है, 100 ग्राम है। ऐसे है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो कितनी कॉपियां बटी, 500। तो 500 लोगों को फायदा हो, ये भी हमारा अंदाजा सही चला गया। अब इसी का ही दूसरा क्वेश्चन का पार्ट था कि रॉक्सी कहती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं प्रत्येक अपने भार के समान अनाज या भोजन देना चाहूंगी। तो इसमें भी अनुमान हम लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा बदल देते, इसी को ही बदल लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं, चलो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे लेखन पुस्तकों के बजाय ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। मान लो अनुमान ये 45 लोगों को फायदा दे पाएगी, कैसे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पैकेट, एक पैकेट अन्न की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी, एस्तु ने यहाँ पे रॉक्सी का भार ले रहे, क्योंकि रॉक्सी ने बोला था मैं वो सब वो अपने उसके बांटना चाहूंगी, रॉक्सी का भार। और नीचे कितना हो जाएगा, एक पैकेट अन्न या अनाज, आप ये खाना कुछ भी लिख सकते हो, का भार। ठीक है, हमने एक पैकेट
अन्न का संयुक्त भार कितना ले लिया हमने, 1 किलोग्राम ले लिया। जनरली आप दाल वगैरह लो या कुछ भी करो तो किलोग्राम में आता है, चावल लो तो 1 किलो 2 किलो हम इस तरह लेते हैं। और माना रॉक्सी का भार कितना है, हमने पहले माना हुआ था 45 किलोग्राम, लेकिन अब की बार हमें इसे ग्राम में नहीं बदलेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों हमारी 1 किलोग्राम में, 1 ग्राम में, तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पुस्तकों की संख्या नहीं होगी, पूरा नहीं हटाता, तो यहाँ पे हो जाएगा एक, यहाँ पे हम लिख देंगे अन्न के, नहीं, लोगों की संख्या, नहीं पैकेट ही लगाना पड़ेगा, पैकेटों की संख्या। सबसे ऊपर था रॉक्सी का भार कितना था, 45 किलोग्राम, और उसके नीचे था एक पैकेट अन्न का भार, वो था हमारा 1 किलोग्राम। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, मुझे एक कन्वीनियंट लग रहा है मैंने ये ले लिया, तो एक काटा तो आ गया सिर्फ 45, तो 45 लोगों को फायदा हुआ, जो हमने सोचा था, जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से हुआ। ठीक है, समझ आ गया ये। अब अगला है रॉक्सी और एस्तुन, रॉक्सी और एस्तु ने किसी को कहते हुए सुना, हमने इस स्थान तक पहुंचने के लिए 400 किलोमीटर की पदयात्रा की है, हम आज प्रातः जल्दी पहुंच गए। उन्होंने अपनी यात्रा कितने समय पूर्व प्रारंभ की होगी, वही क्वेश्चन आपको अंदाजा लगाना है। कोई एक उसमें 10 किलोमीटर चले एक दिन में, कोई एक दिन में 50 किलोमीटर चले, कोई एक दिन में 40 किलोमीटर चले, क्योंकि सब कुछ हमारे सोचने के ऊपर है, तो मान के चलेंगे एक दिन में वो 40 किलोमीटर चलता होगा, तो उसके हिसाब से हमने अंदाजा लिया कि 10 दिन में वो चला होगा, 10 दिन पहले चला होगा, जो 400 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंचा होगा। ये निकालेंगे कैसे, यहाँ पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, कुल तय दूरी कितनी थी, और एक दिन में तय की गई दूरी कितनी थी। माना एक दिन में तय की गई दूरी हमने मान ली 40 किलोमीटर, बाकी ये भी प्योरली आपके ऊपर, आप 10 मानना चाहो आपकी मर्जी, 20 मानना चाहो आपकी मर्जी, 25 मानना चाहो आपकी मर्जी। मैंने थोड़ा कैलकुलेशन करना आसान होगी, तो उसके लिए मैंने माना कि एक दिन में वो 40 किलोमीटर चला होगा, और कोई ज़्यादा नहीं 40 किलोमीटर, तो कुल तय गई दूरी कितनी होगी, 400 किलोमीटर, तो उसको पहुंचने में दिन लगेंगे, अच्छा नहीं लिखा, तो इसमें हम लिखेंगे दिन लगेंगे, कितने लगेंगे उसके, 400 किलोमीटर, कुल दूरी हमारी 400 किलोमीटर की है, और नीचे क्या है, एक दिन में तय की गई दूरी, ये कितनी है, 40 किलोमीटर है, तो कितने दिन लगे, इसको बराबर में आ गया 10, तो 10 दिन पहले पदयात्रा शुरू की गई होगी। ठीक है, ये सवाल ऐसे करके दिखाना है। हो गया सवाल भी क्लियर। उन्होंने अपनी यात्रा कितने समय पूर्व की होगी, हम अपने हिसाब से बताएंगे 10 दिन पहले। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। आवश्यक अभिधारणा एवं सन्निकटन बनाकर उत्तर ज्ञात कीजिए, जो हमने कर लिए। गणना करने से पूर्व पूर्व अनुमान लगाइए, वो भी हमने लगा लिया था 10 दिन था। जांची का आपका अनुमान कितना सटीक था, हमारा पूरा सही था। ठीक है, फिर हम यहाँ लिख भी सकते हैं, हमारा अनुमान सही था, हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक था। ठीक है, इस बार पूछोगे तो हम बता देंगे। फिर वो बोलते शिक्षक हेतु टिप्पणी, ये हमारे लिए पढ़ लिया मैंने इसको। अब आते पद यात्रा होती क्या है, जो पद का मतलब पैदल, यात्रा मतलब जो हम ट्रेवल करते हैं। पद यात्रा धार्मिक एवं आध्यात्मिक साधना के लिए, धार्मिक आप किसी धर्म के पर्पज से जाओ, भाई ये होता है इस चीज़ के, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारे आप यहाँ चक्कर लगाओ या वहाँ तक पैदल चल के जाओ, तो उसको हम कहेंगे धार्मिक। आध्यात्मिक क्या होती है, आध्यात्मिक साधना जो ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके, या जो ऐसे साधना करने जाते हैं और वो पैदल चल के जाते रहते हैं, तो उसको हम पद यात्रा कहते हैं, कि अंतर्गत लंबी दूरी तक पैदल चलने की परंपरागत प्रथा है पहले, लेकिन पहले जमाने में लोग वैसे भी पद यात्रा करते थे, आजकल इसलिए की जाती है। हमारे देश के विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले व्यक्ति तीर्थ यात्रा
तीर्थ यात्रा होता है, कोई आप मन में सोच लो मेरे को यहाँ जाना है, इस मंदिर मस्जिद इस गुरुद्वारे में जाना है, वो व्यक्ति या आध्यात्मिक पद यात्रा करते हैं। यद्यपि उनके नाम या उद्देश्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कोई किसी मन्नत के लिए गया होता है और कई वैसे ही जाते हैं कि मुझे जाना अच्छा लगता है। अजमेर शरीफ दरगाह जियारत, पंढरपुर वारी, कावड़ यात्रा, सबरीमाला यात्रा, सम्मेद शिखर जी यात्रा, लुम्बिनी से सारनाथ यात्रा आदि कुछ प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा जो इन्होंने बता रखी है। आधुनिक परिवहन के आरंभ से पूर्व व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल ही आवागमन करते थे। भाई पहले कोई ऐसी बस वगैरह तो चलती नहीं थी, घोड़े भी किसी किसी के पास थे, तो लोग पैदल ही निकल जाते थे। कभी कभी व्यापारी और विद्वान रेगिस्तान, पहाड़ एवं नदियों को पार करके विश्व के विभिन्न भागों में हजारों किलोमीटर तक यात्रा करते थे, जो हमारा सिल्क रूट बड़ा फेमस है। ठीक है, और इधर भी हिमाचल से होते पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक पहुंच जाया करते थे। यदि कोई व्यक्ति बिना रुके चले तो वह अपने जीवन काल में पृथ्वी की कितनी बार परिक्रमा कर सकता है? मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर दूरी 4,000 किलोमीटर, यानी ये हमारी पृथ्वी, ऐसे ऐसे हम गोल मान लेते हैं, तो इसके चारों ओर यानी बीच में ऐसे एक चक्कर लगाता रहे और कभी ना सोए, ना खाना खाए, ना फ्रेश होने के लिए कहीं जाए, वो लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो इस पृथ्वी के कितने चक्कर काट देगा? इस पूरे एक चक्कर में यहाँ से जाके यहाँ तक आने में कितना है, कितनी दूरी है? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा जीवन काल का मतलब जीवन से मृत्यु तक, कि पैदा होते ही चलने लग गया और जब तक वो मरा वो चलता रहा। तो जीवन काल हम मान लेते हैं वो आजकल 70 वर्ष जिया होगा। ठीक है, 70 साल तक जिया होगा। फिर ये भी है 70 साल में हम मान लेते हैं 1 घंटे में लगातार चलता रहा, वो 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल पा रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है, कि पैदा होते ही 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता रहा, ना कि रुका, ना सोया, ना खाना खाए, चलता रहा। और जब जब उसकी मृत्यु हुई तो भी वो इस स्पीड से ही चल रहा था, हम ये मान के चलेंगे। और कितने साल तक जिया? वो 70 साल तक, यानी 70 साल तक वो चलता रहा। अब 70 साल में हम वर्ष निकालेंगे। अब 70 वर्ष में हमारे दिन कितने होते हैं? 70 तो साल हो गए, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। ठीक है, हमने दिन निकाले, हमें घंटों तक पहुंचना है कि 70 वर्ष में घंटे कितने बनेंगे। तो कैसे पहुंचेंगे? या हम ऐसे भी पहुंच सकते हैं कि देखो, एक दिन में होते हैं हमारी 24 घंटे, है ना, और एक साल में होते 365 दिन, ये हो गया ना। और वो कितने साल तक जिया? 70 साल तक जिया। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। हम इस तरह निकाल के उसके इतने घंटे वो लगातार चला होगा, और 1 घंटे में कितना चल रहा था? वो 5 किलोमीटर चल रहा था। तो गुना 5 कर दे, इतने किलोमीटर लगातार चलता रहा। कितने परिक्रमा की उसने? यानी आपने कई बार देखा होगा कि भाई आपके 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप दौड़ते हो। ठीक है, आपका जो ग्राउंड है वो 10 किलोमीटर गोल है, जो ग्राउंड है 10 किलोमीटर, आपने इसके 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किए, तो आपने कितने चक्कर लगाए? कि एक पहला लगाया एक चक्कर 1 घंटे में, दूसरा चक्कर लगाया आपने क्या कहते हैं दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में तीसरा, चौथे घंटे में चौथा, 5 घंटे में आपने वो चक्कर लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हमें कोई बड़ी चीज में छोटी चीज से बड़ी चीज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमने इसे लगा लिया, लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि कुल कितने किलोमीटर का ग्राउंड था और उसकी स्पीड क्या थी, उसे डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया, तो हमारे चक्कर निकल कर आ गए 5 चक्कर। कि पहले चक्कर में 1 किलोमीटर, दूसरे चक्कर में 4 किलोमीटर लगाए, तीसरे चक्कर में 6 किलोमीटर, चौथे चक्कर में 8 किलोमीटर, और पांचवें चक्कर में 10 किलोमीटर। तो ऐसे या भाग कर दो। तो ये जो हमारा टोटल घंटे निकलेंगे दूरी, अगर हम 40,000 जो कुल दूरी, उसके एक जो ग्राउंड की दूरी थी, जो पृथ्वी की परिक्रमा की दूरी थी, हम परिक्रमा निकाल सकते हैं। अब इसको देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे पेपर में। माना चलने की गति हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कुल आयु मान लेते हैं 70 वर्ष,
तो कुल आयु, वर्ष में कुल आयु कितनी हुई? 70 साल। एक साल में 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे। इनको मैंने गुना करके देख लिया था, इनकी गुना बनेगी हमारी 6,13,200 घंटे। ठीक है, इतने घंटे बनेंगे। जीवन भर में कितनी तारीख, इतने घंटे वो पूरे साल में, पूरी उम्र में, जीवन काल में चलेगा। तो जीवन भर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? जीवन भर कैसे, जीवन काल कर दो, पेपर में जीवन काल लिखा हुआ है। में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है और वो चला 6 घंटे, 6,13,200 घंटे। तो इतनी हो जाएगी, इतने किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारी आ जाएगी, ये 5 से गुना किया मैंने, ये हो जाएगी हमारी 30,66,000 किलोमीटर। इतनी दूरी वो चलेगा। पृथ्वी की उसने दे रखी है दूरी 40,000 किलोमीटर। परिक्रमा कितने चक्कर काटेगा? परिक्रमा की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल दूरी है हमारी कितनी? 30,66,000। और कितनी है, कितने वो है पृथ्वी की चारों की दूरी जो हमें दे रखी है? 40,000। ठीक है, इसको हम भाग करेंगे, कुछ पॉइंटों में आएंगे, जीरो ये से कट जाएगा तो 77 के करीब आएगा। तो परिक्रमा की लगभग संख्या हमारी निकल गई 77। आपकी मर्जी है, ये सारे इनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि आप अपने हिसाब से, आप 5 के बजाय 10 किलोमीटर भी मान सकते हो, कि एक बंदा 10 किलोमीटर चलता है, वो 70 वर्ष नहीं 100 साल तक चलता रहा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप जो अपने हिसाब से नंबर लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन इनको करने का तरीका ये होता है। उसके बाद रेखिक वृद्धि और बनाम चरघातांक की वृद्धि, यह नया टॉपिक है, अगली क्लास में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर।